वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो रीडिंग के लिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं रीडिंग सॉल्व कैसे करता हूँ। मेरे रीडिंग में 2 बार 9 बैंड्स आए हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे अपनी रीडिंग कैसे कर सकते हो और कौन सी स्ट्रैटेजी है या कौन सी टिप्स या ट्रिक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ रीडिंग करने के लिए, ठीक है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस यूज़ कर रहा हूँ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे, ये 19 जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 9, वो मैं पहले नहीं पढ़ता, ठीक है। मैं सबसे ज्यादा पहले जाऊंगा पैराग्राफ ए पे। अब मैंने स्टार्ट करना रीडिंग में। आपको बताता हूँ कैसे मेरा माइंड वर्क करता है। मंगोलिया यूजुअली इवोक्स इमेजेस ऑफ नोमैडिक हर्ड्समैन राइडिंग अक्रॉस वास्ट ग्रासलैंड्स, but along the western border with Russia, the Altai Mountains stretch over for 1,000 kilometers. They are permanently ice-capped peaks rising above 4,000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैंने ये लाइन पढ़ ली। अब मुझे ना सपोज मुझे वोक का मतलब 100% श्योर नहीं है, मुझे यार पता नहीं वोक क्या होता है, ठीक है। आपको भी काफी वर्ड्स होंगे जो नहीं पता लग रहे होते हैं, इसका मीनिंग क्या है। सो क्या आप कर सकते हो, मंगोलिया यूजली वोक्स मतलब शायद शो करना, मैं तुक्का लगा रहा हूँ, मतलब जस्ट गेसिंग कि इसका शायद मतलब शो होगा। शो इमेजेस ऑफ नोमैडिक हर्ड्समैन जो राइड करते हैं, मुझे मतलब पता है। वास्ट ग्रासलैंड जो एरिया हो गया अलॉन्ग विद द बॉर्डर ऑफ रशिया। एल्टाई माउंटेन्स जगह का नाम है। स्ट्रेच ओवर 1,000, स्ट्रेच मतलब वो फैली हुई है 1,000 किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। देयर परमानेंटली आइस केप्ड पीक्स राइजिंग अबव 4,000 मीटर पर सेकंड, ये कोई यूनिट है। फ्रॉम दीज माउंटेन्स हैव लॉन्ग कम रिपोर्ट्स ऑफ मिस्टीरियस ह्यूमन लाइक क्रिएचर। अब वहां से बात हो रही है एल्मास की, मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ी इंट्रोडक्शन है। Sightings have become increasingly rare over the past 100 years. अब वो दिखाई नहीं दे रहा, but according to old accounts, Almas are described being similar in height to that of modern Mongolians. पर उसकी हाइट सेम है जो मॉडर्न मंगोलियंस है। हेरी, हैविंग मैसिव जॉज, रिसीडिंग चेन्स, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने बताई कि वो दिखने में कैसे हैं। हेरी है, मैसिव जॉज है, रिसीडिंग चेन्स है। सपोज रिसीडिंग का मतलब नहीं पता, कोई चक्कर नहीं, बस इसको आपको ये समझना है कि इसका मतलब है कि उनके फीचर्स बता रहे हैं। एंड प्रोमिनेंट आईब्रो रिजेस, मतलब आईब्रोज के बारे में बात हुई है। दे आर थॉट टू बी मैनी नॉक्टर्नल, नहीं वर्ड का मतलब पता, इट्स ओके। आर अनअग्रेसिव एंड यूजुअली अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद ह्यूमंस। आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि इस पैसेज में उन्होंने बात की है कि अल्माज हैं क्या और उनकी रिजेम्बलेंस टू मंगोलियंस। अब हम पढ़ेंगे ये लैमनिज्म नहीं। फर्स्ट अकाउंट ऑफ एल्मास, यस, ये लग रहा है कि शायद ये ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा इसका हो सकता है 2, सॉरी, इसका आंसर हो सकता है 2। अभी मैं श्योर नहीं हूँ। मिसिंग लिंक कोई बात नहीं हुई, लॉस्ट एविडेंस कुछ नहीं हुआ, बोरोड टेल्स फ्रॉम टिबेट की कोई बात नहीं, लिविंग इन मंगोलिया ऐसी कोई बात नहीं लग रही। मे भी हो सकता है, बट ज्यादा चांस अभी तक यही है। पॉसिबल एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन के एंसेस्टर्स की बात नहीं हुई। फंडिंग एक्सपेडिशन, पैसे की कोई बात नहीं हुई। न्यू डिस्कवरी सपोर्ट थ्योरी, कोई डिस्कवरी नहीं हुई। मिस्टीरियस माउंटेन मैन, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, 2 हो सकता है या 10। अब मुझे लग रहा है 10, क्योंकि उसने फर्स्ट अकाउंट नहीं बताया। एक दोबारा अगर हम रीड करेंगे, लॉन्ग कम रिपोर्ट्स ऑफ मिस्टीरियस ह्यूमन लाइक क्रिएचर कॉल्ड इन एल्मास, मतलब रिपोर्ट आई है। सो यहाँ पे मैं आंसर चेंज करूंगा, मुझे लग रहा है 10 है। अब आप देखो कि मुझे 100% श्योर नहीं हूं मैं, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि यहाँ तो 2 होगा या 10 होगा। ज्यादा चांसेस 10 है, सो मैं 10 पे जाऊंगा। अब नेक्स्ट, द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्मास अपीयर्स इन द मेमोयर ऑफ बावेरियन नोबलमैन हैंस शिटलबर्ग, जो भी उसका नाम है, हु वाज टेकन बाय प्रिजनर बाय द टर्क्स। मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन आई है एल्मास की, ठीक है। Who was taken by the prisoner by Turks in the early 1400s, SAT general training in Badoli and sent eastward to serve a Mongol prince। वो उसके बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये कौन था। In the mountains lived white people of nothing in common with other human beings। जो माउंटेन में रहते थे उनका अदर ह्यूमन बींग से कोई रिलेशन नहीं था। ए पैलेट कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ दीज क्रिएचर्स। पैलेट का मतलब नहीं पता, इट इज ओके, कोई बाद में देखते हैं। ओनली द हैंड्स एंड फेस आर फ्री ऑफ हेयर, मतलब हाथ और फेस पे बाल नहीं है। गिविंग हिज सीमिंगली इनक्रेडिबल अकाउंट सम क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी होता है मतलब यकीन, मतलब इसका प्रूफ इज द फैक्ट दैट ही आल्सो मेंशंस द परेजवी हॉर्स। इसका नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी नाम है उसका। द लास्ट रिमेनिंग वाइल्ड स्पीशीज ऑफ हॉर्स विच वाज अननोन इन यूरोप अंटिल सेंचुरीज लेटर। थोड़ा सा आइडिया होगा, ज्यादा नहीं मुझे समझ आया, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया ले लिया मैंने। अब देखो लैमनिज्म के बारे में कोई बात नहीं हुई, ठीक है। फर्स्ट अकाउंट ऑफ एल्मास, अकाउंट की बात तो नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्मास अपीयर इन द मेमोयर्स, मे बी ये हो सकता है ऑप्शन, शायद 2 हो सकता है, ठीक है। अब फिर दोबारा हम आंसर लिख लेंगे कि सेकंड का शायद 2 हो सकता है। मिसिंग लिंक नहीं, लॉस्ट एविडेंस की बात, अर्ली डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्मास अपीयर टेकन बाय प्रिजनर्स, प्रिजनर लेके गए थे, नथिंग इन कॉमन, ये मुझे नहीं लग रहा। बोरो टेल्स फ्रॉम तिब्बत ने लिविंग इन मंगोलिया,
पॉसिबल एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस की कोई बात नहीं, फंडिंग एक्सपीडिशन की बात नहीं, न्यू डिस्कवरी सपोर्ट थ्योरी कोई बात नहीं, मिस्टीरियस मैन की बात। अब जो मुझे कंफ्यूजन है, एक तो है फर्स्ट अकाउंट ऑफ एल्मसिस, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्मस अपीयर इन दिस मेमोयर, ठीक है, तो यही लग रहा है कि मुझे फर्स्ट अकाउंट ऑफ एल्मसिस, तो इसी में जाऊंगा मैं, मुझे सेकंड ही लग रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड जब मैं रीड करूंगा, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, आपको आइडिया कि मुझे भी सब कुछ नहीं पता होता, जिनके 9 आते हैं रीडिंग में उसका ये पता थोड़ी कि सारे वर्ड का मतलब पता हो, नो, यू हैव टू मेक सेंस व्हाइल डूइंग रीडिंग। अब थर्ड, a few scientists such as Myra Shackley however have suggested that the almas is or at least was a real creature, अब साइंटिस्ट आ गया, that it could be a remnant population of hominids either homo erectus or neanderthals, ठीक है। अब आप इसमें काफी सारी वोकैब है जो मुझे लगता है काफी बच्चों को नहीं समझ आएगी, ठीक है। However is suggested almas at least was a real creature, remnant का मतलब नहीं पता, पॉपुलेशन ऑफ होमिनिड्स मतलब अब आइदर लिखा है, मतलब होमिनिड्स मतलब इन दोनों में से कोई एक हो गए। Neanderthals, mankind's closest cousins, lived in Central Asia, the Middle East and Europe, are thought to have died out 25,000-30,000 साल पहले खत्म हो चुके हैं। Over the decades, there has been the occasional find hair skull droppings, but tests have shown that them to be either of human origin or animals. So जो अब Neanderthals के बारे में बात हो रही है, मुझे प्रोनाउंसिएशन की आई एम नॉट 100% श्योर, फिर उनका जो आया हुआ ह्यूमन ओरिजिन है या एनिमल ओरिजिन है वो श्योर नहीं है। अब थोड़ा सा आइडिया हो गया थर्ड पैराग्राफ में। अब दोबारा रीड करते हैं, लैमनिज्म नहीं वर्ड मिल रहा, फर्स्ट अकाउंट नहीं, मिसिंग लिंक ऐसा कुछ नहीं है, लॉस्ट एविडेंस मे बी, मुझे लग रहा है शायद एक मतलब लिख लूं थर्ड, बोरोड टेल्स ऑफ तिब्बत, लिविंग इन मंगोलिया, पॉसिबल इंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका कौन सा है सेवंथ, फंडिंग की कोई बात नहीं, ड्यू डिस्कवरी सपोर्ट थ्योरी मिसेस में। अब मुझे थर्ड और सेवन में लग रहा है, थर्ड है लॉस्ट एविडेंस, एक बार मैं दोबारा रीड करूंगा, ठीक है। Few scientists such as suggested almas as real creature could be remnant, मतलब was real creature could be remnant population of, अब इसका मुझे थर्ड और सेवंथ में लग रहा है, सेवंथ है पॉसिबल इंसेस्टर्स की बारे में बात तो नहीं हो रही लग रहा है मुझे। The mankind closest cousins lived in Central Asia, Middle East and Europe are thought to have died out. Over the decades there have been occasional finding hair skull tests and human और हाँ यही है, क्योंकि लिखा है ना देखो आइदर ऑफ ह्यूमन ओरिजिन और नॉन एनिमल्स, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि शायद ह्यूमन है, सो इसका आंसर आएगा सेवेंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, डी पैराग्राफ। अब आप नोटिस करो मैंने जो भी मैं कर रहा हूँ कोई इतना डिफिकल्ट नहीं कर रहा, सिर्फ थोड़ी सी मैं गेस वर्क कर रहा हूँ यूज, और थोड़े थोड़े वर्ड्स की मैं सेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वर्ड्स के मतलब काफी वर्ड्स के मतलब का मीनिंग ही मुझे हर वर्ड का मतलब पता हो, आपको भी ऐसा ही है। अब चौथा पैराग्राफ, डी पैराग्राफ, मेनी अकाउंट्स ऑफ एल्मसिस सीम टू बी टाइड अप विद मंगोलियन प्री कम्युनिस्ट बुद्धिज्म, मतलब उसके पहले की एरा से टाई अप कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। इन 1837 पिलग्रिम कॉल्ड, जो भी उसका नाम है, टिपिकली यूज्ड जस्ट सिंगल नेम, फाउंड द बॉडी ऑफ डेड मेल एल्मास इन द गोबी डेजर्ट। अब उसको एक डेड बॉडी मिली थी गोबी डेजर्ट में। ही रिपोर्टली गेव द स्किन हेड एंड लिम्स टू द मोनेस्ट्री, इन्होंने इसको दान कर दी। लामा स्टफ द स्किन, उन्होंने स्टफ कर लिया। स्टफ्ड एल्मास वाज सेड टू बी हेरी बट विद सम ह्यूमन लाइक फीचर्स थे। देयर आर वेरियस अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ मोनेस्ट्री विद एल्मास आर्टिफैक्ट, मतलब वहाँ मोनेस्ट्री में एल्मास के आर्टिफैक्ट्स, मतलब जो होते हैं ना म्यूजियम में पड़े होते हैं उसको कह सकते हैं। इवन वन विद कंप्लीट स्टफ्ड एल्मास, मतलब एक पूरा कवर है। अनफॉर्चुनेटली जो कम्युनिस्ट पर्जिस है, पर्जिस का मतलब नहीं पता, इट इज ओके, इन द 1930 लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई होगी ऑब्वियसली, कोई डिस्ट्रक्शन है, कोई नेगेटिव वर्ड ही होगा पर्जिस मतलब destruction of all but one of the country's more than 500 monasteries and these artifacts were destroyed or disappeared, वो खत्म ही होगी। Interesting reoccurring element of Alma story is the use of bile, a digestive juice, उन्होंने मतलब लिखा क्या होता है, from the gallbladder as a medicine, मतलब ये bile को use कर सकते थे medicine की तरह। It was highly prized and used by Lama doctors to treat variety of disorders. Interesting, bile from the gallbladder of black bear has long has been used in tradition, मतलब वो यूज करते थे डॉक्टर, और वो जो गॉल ब्लैडर वो ब्लैक बियर से भी यूज करते थे चाइनीज मेडिसिन में। अब थोड़ा सा आइडिया हो, अब दोबारा इस पे आएंगे। लैमनिज्म नहीं लग रहा अभी, फर्स्ट अकाउंट ऑफ नहीं तो हो चुका, मिसिंग लिंक नहीं, लॉस्ट एविडेंस नहीं, बोरोड टेल्स फ्रॉम तिब्बत, बोरोड तिब्बत अब चाइना के रिलेटेड है, मे बी ये हो सकता है, ठीक है, मैं शायद लिख लूंगा मे बी कि बोरोड टेल्स मतलब वहां से ली, क्योंकि उन्होंने बोला ना बियर के बारे में बात की कि शायद बियर्स भी यही करते हैं, सो मे बी फोर्थ का फिफ्थ, ठीक है। लिविंग इन मंगोलिया, अब मंगोलिया में लिविंग की बात कर रहे थे, दोबारा देखें मंगोलिया में क्या, हाँ ये हो सकता है, द लामा स्टफ्ड विद द स्किन लाहेरी बट सम फीचर्स लाइक वेरियस अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ मोनास्ट्रीज, the artifacts were destroyed or disappeared
मे बी ये भी हो सकता है। अब मेरा ऑप्शन क्या है? लिविंग इन मंगोलिया। 6 भी हो सकता है। पॉसिबल इंसेस्टर्स नहीं। फंडिंग के बारे में बात नहीं हुई है। न्यू डिस्कवरी सपोर्ट थ्योरी, कोई डिस्कवरी इतनी हुई नहीं है। मिस्टीरियस माउंटेन मैन। सो मुझे लग रहा है ये 6th है। 6th। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। 5th, वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द एल्मा इज दैट इट इज फोकलोर इम्प्लोटेड अलोंगसाइड। फोकलोर होता है एक कथा, कहते हैं ना कोई वहां की मतलब एक कहानी है। अलोंगसाइड तिब्बतन बुद्धिज्म फ्रॉम द हिमालयस, ठीक है। फ्रॉम medieval times until the early 20th century, Buddhism dominated religious, cultural and education life in Mongolia. Buddhism आ गया। There were important ties with Tibet and it was not uncommon for the religious leaders and devout followers. Devout होते हैं जो भक्त, बहुत ज़्यादा मतलब अपने देशभक्त होते हैं, मतलब जो बहुत भक्ति से काम करते हैं। फॉलोअर है मतलब सारा उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कट्टर कह सकते हो पंजाबी में। फॉलोअर्स टू मेक द pilgrimage to the holy city of Lhasa, where they have been heard the tales of yetis and seen various supposed yeti artifacts in monastery. yetis भी कोई लोगों का नाम होगा, artifacts वहाँ monastery में है तिब्बत में। Currently, the scientific opinion is that the yeti is a mythical creature born out of combination of bear sightings and folklore. मतलब वो कहते हैं कि mythical मतलब जो सच नहीं है शायद, और वो combination है एक folklore, एक कथा का हिस्सा, और एक sightings जो कई लोगों ने देखा है शायद। अब इसमें देखते हैं। लैमनिज्म मुझे लग नहीं रहा। फर्स्ट अकाउंट ऑफ एल्मसिस तो हो गया हमारा। मिसिंग लिंक नहीं लग रहा। लॉस्ट एविडेंस, बोरोड टेल्स फ्रॉम तिब्बत, मुझे पता नहीं ये क्यों लग रहा है, तो मैं लगूंगा 5th का 5th। 5th का 5th। अब लास्ट क्वेश्चन, लिविंग इन मंगोलिया। हाँ, फंडिंग ये तो हो गया ना सर। हाँ 6th मैंने 4th का किया है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। टू रिसेंट साइंटिफिक बॉम्बशेल्स गिव द रेमिनेंट होमिनिन थ्योरी बूस्ट, मतलब उन्होंने बूस्ट दिया। तो मतलब अभी साइंटिफिक न्यू डिस्कवरी वाला लग रहा है मुझे, सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ के। तो मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ के तुक्का लगाऊंगा कि मुझे लग रहा है वही है, मैं आगे रीड ही नहीं करूंगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसका मैं आंसर ट्राई करूंगा 9th। अब नाउ इट्स टाइम फॉर द ट्रुथ। अब लेट्स आंसर चेक करते हैं कि कितने ठीक हुए हैं कितने गलत हुए हैं। आई थिंक 6 क्वेश्चन ही है और इसके आंसर्स हैं। ओके सो इसके आंसर कहाँ गए भाई? आंसर 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 ओके। पैराग्राफ ए का 10th, फर्स्ट इज 10th हमारा सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। बी सेकंड वो भी सही है। 7th सी भी सही है। 4th, अब मेरा डी 4th का 4th ही गलत हुआ है। अब मैं देखें क्यों गलत है, एक मिनट। इसका आंसर है 4th। अब ई का 5th वो ठीक है, और 5th का 9th। अब हमारा एक गलत हुआ है, चेक करेंगे क्यों गलत हुआ है। 4th का 4th पैराग्राफ 4th डी का आंसर है, उन्होंने लिखा है बिकमिंग इमोशनलेस इज, सॉरी ऊपर है, मैं इमोशनलेस कहां से आ गया? हाँ 4th का आंसर है लॉस्ट एविडेंस। इसमें लॉस्ट कहां से हुआ एविडेंस? मैनी अकाउंट्स हैज, ओ हाँ सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि ये देखो ना वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। In native pilgrim called Jovi found the body of dead Almas in Gobi Desert. He reportedly gave skin, head, and limbs to the stuffed skin, said to be hairy, but there are various description of monastery. Unfortunately, ये देखो purges in line, destruction हो गई थी, एविडेंस लॉस्ट हो गया, तो इसका आंसर आना था 4th। इस वीडियो में आपको पता लगा कि मैं रीडिंग के हेडिंग्स कैसे करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो कि मैंने कोई इतनी अपनी हाई वोकैबुलरी यूज नहीं की, मैं भी नॉर्मल तरीके से कर रहा था। इस तरीके से करोगे आपके चांसेस, आपके बैंड्स 100% इंक्रीज होंगे। आपने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है और सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर यू कमेंट ऑन दिस एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।